तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी हेडक्वार्टर से, दिल्ली से। इस वक्त आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। थोड़ी देर पहले गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं और अब से करीब आधे घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर एक्सपेक्टेड हैं। तस्वीरें लगातार, थोड़ी देर पहले हमने आपको बीजेपी के लखनऊ ऑफिस से तस्वीरें दिखाई थी। योगी आदित्यनाथ पहुंचे, पार्टी वर्कर्स के बीच जबरदस्त जोश और उत्साह, जिस तरह से पार्टी का प्रदर्शन रहा है इन चुनावों में, उसके बाद वर्कर्स में। और तस्वीरों में इस वक्त आप राजनाथ सिंह को देख रहे हैं, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, और थोड़ी देर पहले गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे तब की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और अब हर किसी को इंतजार है, बधाई दी गई है गृह मंत्री द्वारा, और साथ ही आपको ये भी बता दें हर किसी को इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो बीजेपी हेडक्वार्टर्स शाम 7 बजे पहुंचेंगे। यानी अभी करीब 30 मिनट का इंतजार पार्टी वर्कर्स के बीच वो जाएंगे इस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए। और साथ ही उनका संबोधन, उसमें वो क्या कहते हैं, हर किसी की निगाहें इस बात पर भी टिकी हुई हैं। हालांकि थोड़ी देर पहले जो तस्वीरें आई वो गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरें, जो हम आपको इस वक्त जी न्यूज पर दिखा रहे हैं। आएंगे तो योगी ही। उत्तर प्रदेश चुनावों के दौरान ये नारा भले ही भाजपा ने दिया, बीजेपी ने दिया, लेकिन ये ऐसा नारा था जो राज्य की जनता के दिल से निकलने वाली आवाज बन गया, जिसे स्वर भले ही बीजेपी ने दिया, लेकिन आवाज वो जनता की बनता दिखा। जिस डबल इंजन की सरकार का यूपी में शोर था, उसके सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी ने जब चुनावी मंच से यूपी प्लस योगी यानी उपयोगी समझाया, उस वक्त ये साफ हो गया कि आने वाले दिनों में राजनीति की दुनिया के योगी आदित्यनाथ ही महाराज होने जा रहे हैं। भगवा वस्त्र, माथे पर केसरिया टीका, कान में कुंडल और चेहरे पर आत्मविश्वास से भरी मुस्कान। मंदिरों के परिसर में गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी, और मंदिर की दहलीज लांघते ही राजयोगी। दो 2017 के पहले तो पर्व और त्योहार भी हम ठीक ढंग से नहीं मना पाते थे। हर पर्व और त्योहार के पहले कर्फ्यू लग जाता था, दंगा शुरू हो जाता था। 17 के बाद कोई दंगा हुआ है क्या? कोई दंगा कर पाएगा क्या? कदकाठी में सामान्य दिखने वाली इस गैर मामूली शख्सियत का नाम है योगी आदित्यनाथ। नाथ संप्रदाय के अगुआ, गोरक्ष पीठ के महंत, और देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। जिधर से निकले उधर ही मच जाए जिनके नाम का शोर। जिनकी एक झलक पाने के लिए सड़कों पर निकल पड़े बड़े बूढ़े और नौजवान। जिन्हें देखने के लिए नहीं बल्कि दर्शन करने के लिए बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं छतों और झरोखों से लगे झांकने। वो शख्स ना तो सामान्य योगी है और ना ही सामान्य महंत। वो शख्स ना तो सामान्य नेता है और ना ही सामान्य मुख्यमंत्री। कुछ तो ऐसी बात है जिसका मुरीद भले ही उत्तर प्रदेश हुआ, लेकिन जिसकी धमक पूरे भारत में सुनाई पड़ने लगी।
वोट बैंक का किसी प्रकार का रूप या स्वरूप नहीं दिखाया। वो जैसे थे वैसे ही उन्होंने रहा, और जैसे थे संस्कृति की बात करते थे, हिंदुत्व की बात करते थे, उसमें कोई भय उन्होंने नहीं दिखाया। और उस भय को न दिखाना और अपने मौलिक स्वरूप पर बना रहना जनता को पसंद आया। कि भारत में एक और नया नेतृत्व उभरा जिसका नाम योगी आदित्यनाथ है। वो आगे क्या करेगा वो तो भविष्य तय करेगा। योगी से महंत और फिर सांसद विधायक तक के सफर में उनके नाम के साथ साथ एक शब्द खुद ब खुद जुड़ गया, महाराज। जब सिर पर कोई ताज नहीं था तब भी महाराज, जब सिर पर जिम्मेदारियों का ताज रखा गया तब भी महाराज। संस्कृत का एक शब्द है महाराज का जो अत्यंत सम्मान सूचक कहा जाता है। जैसे परम भट्टारक एक शब्द है, तो परम भट्टारक योगी जी का, जो उनके अवैधनाथ जी थे, उनके गुरु जी थे, उनको परम भट्टारक भी कहा जाता था। तो परम भट्टारक का मतलब कि परम दैवत्व की स्थिति में है, उनको कोई स्वार्थ नहीं है, लिप्सा नहीं है और कुछ नहीं। उनका एक भाव है अलब्ध लाभार्थी, लब्ध परिरक्षणी, रक्षित विवर्धनी, वृद्धे से तीर्थ प्रतिपादनी। वो कल्याण करने के लिए हैं, कल्याण के अतिरिक्त स्वस्वार्थ के लिए नहीं है, इसलिए उनको महाराज कहा जाता है। योगी आदित्यनाथ जन्मजात योगी नहीं, लेकिन उनकी जिंदगी का सफर कर्म पथ पर इस तरह बढ़ा कि एक मामूली इंसान से वो योगी, राजयोगी, फिर छोटे महाराज और अब महाराज जी जैसे विशेषणों से नवाजे जाते चले गए। विचारों में हिंदुत्व और सीने में राष्ट्रवाद की आग उन्हें इस रास्ते पर आगे बढ़ाती रही। स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। स्वामी विवेकानंद तो सांप्रदायिक नहीं थे, स्वामी विवेकानंद तो किसी पार्टी के नहीं थे। स्वामी विवेकानंद ने तो भारत का प्रतिनिधित्व किया था पूरी दुनिया के अंदर। बहते पानी की तरह रमते योगी की कहानी बेहद अलग है, जिसकी शुरुआत उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले से शुरू हुई। 5 जून 1972 को पंचूर गांव में गढ़वाली राजपूत परिवार में आनंद सिंह बिष्ट और सावित्री देवी के घर में अजय सिंह बिष्ट का जन्म हुआ। सात भाई बहनों में मां बाप की 5वीं संतान अजय भी दूसरे बच्चों की तरह घर के लाडले थे, जिनके बारे में आनंद सिंह बिष्ट ने कई बार खुलकर बात की थी। ये बचपन से ही बड़ी प्रतिभाशाली थे और मतलब है कि कहते थे कि मैंने जनता की सेवा करनी है, और उसका ये हुआ कि वो योगी बन गए। हमें तो खैर परिवार में इतनी बहुत खुशी है कि वो अपने पथ पे सही चल रहे हैं। तब तक किसी को पता नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा जब देश और समाज के हित के लिए घर का चिराग घर वालों को ही छोड़कर संन्यास ले लेगा। मैं आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ के पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जब पूरा गांव खुश था, घर में बधाइयों का तांता लगा था, बहन के कलेजे में ये हुक तब भी उठी थी। फिर तो लाख छुपाने की कोशिश के बावजूद आंखें छलक पड़ी और गला रुंध गया। बहुत याद है। पहले खेलते थे, मारपीट होती थी, उनको मतलब समझाते थे, बहुत अच्छा लगता था। मतलब परिवार में जब वो यहाँ से चले गए बहुत दुख हुआ उस समय। कोई ऐसा किस्सा जो याद हो कि बहुत ज्यादा अजय सिंह बिष्ट महज 22 साल की उम्र में सांसारिक मोह माया छोड़कर योगी बन गए। हालांकि योगी बनने से पहले वो पढ़ाई लिखाई में होशियार छात्र थे। 1989 में ऋषिकेश के भरत मंदिर इंटर कॉलेज से 12वीं पास की। उन्होंने श्रीनगर के गढ़वाल विश्वविद्यालय से गणित में बीएससी किया। 1993 में एमएससी की पढ़ाई के लिए वो गोरखपुर गए। छात्र जीवन में ही अजय सिंह बिष्ट राम मंदिर आंदोलन से जुड़ गए थे। गोरखपुर उनका आना भी एक इत्तेफाक ही था। वो बीएससी के बाद आगे की पढ़ाई के लिए गोरखपुर यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने आए थे,
जहां उनकी मुलाकात गोरखनाथ मंदिर के महंत अवैधनाथ से हुई। यह सिलसिला ऐसा चला कि महंत अवैधनाथ के संपर्क में उनका रुझान धर्म कर्म की तरफ बढ़ता चला गया। तभी उन्होंने महंत अवैधनाथ से दीक्षा लेकर योगी बनने की इच्छा जताई, जिसके लिए उन्हें माता पिता से अनुमति लेने की शर्त पूरी करनी थी। वो गोरखपुर से पौड़ी गढ़वाल गए और माता पिता से मिलने के बाद निकल पड़े गोरखपुर, फिर कभी अपने घर न लौटने का संकल्प लेकर। योगी बनने की उनकी इच्छा 15 फरवरी 1994 को पूरी हुई। उसी दिन उनका नाम भी अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ हो गया, क्योंकि सन्यास की यही शर्त होती है, कोई सन्यासी अपनी पुरानी पहचान क्या, अपना पुराना नाम भी साथ नहीं रख सकता। 93 में ऐसा चुनाव में आए थे प्रचार में, पहले प्रचार किया उन्होंने और प्रचार के बाद वो जाने लगे। अपनी माँ से कहा कि मैं जा रहा हूँ, गोरखपुर जा रहा हूँ। माँ ने टिकट दे दी, कोई नौकरी जा रहा होगा। मैं सड़क तक छोड़ने गया, गोरखपुर में नहीं चले गए। क्या कहना, जवान बच्चा था, गोरखपुर चले गए और अवैधनाथ जी के साथ गए वहाँ गोरखपुर में। और 1994 में उनका अभिषेक हो गया, बसंत पंचमी के दिन। मुझे 3 महीने बाद पता लगा, तब गया वहाँ। मैंने कहा क्या कर दिया तुमने? अब कैसे बात है, अब आशीर्वाद में आपको पता लग रहा है कि सब कुछ आशीर्वाद था। योगी आदित्यनाथ का संबंध नाथ संप्रदाय से है, जो मानता है कि एक सन्यासी को देशहित में धर्म, राजनीति और संकट के समय आगे बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, जिसका दर्शन है एक हाथ में माला, एक हाथ में भाला। योगी आदित्यनाथ की हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को लेकर इसी सोच ने महंत अवैधनाथ के उत्तराधिकारी की तलाश पूरी कर दी। गोरखनाथ मंदिर के महंत की गद्दी का उत्तराधिकारी बनाने के 4 साल बाद महंत अवैधनाथ ने योगी आदित्यनाथ को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी भी बना दिया। योगी आदित्यनाथ ने 1998 में गोरखपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा और महज 26 साल की उम्र में संसद पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के सांसद बन गए। संन्यास लेने से पहले अजय नाम से पुकारे जाने वाले योगी अब तक की राजनीति में अजय ही रहे। 42 साल की उम्र तक वो गोरखपुर से लगातार 5 बार सांसद बनने का कीर्तिमान रच चुके थे। अपनी छवि, अपने काम और अपने फैसलों से आदित्यनाथ ने गोरखपुर को भगवा राजनीति के ऐसे सियासी दुर्ग में बदल दिया, जिसे ना तो मुलायम सिंह का समाजवाद भेद पाया और ना ही मायावती की सोशल इंजीनियरिंग ही यहाँ काम आई। मायावती की जिंदाबाद। राजनीति के हर जोड़ तोड़ पर उनके आक्रामक तेवर वाली अपनी खुद की बनाई राजनीतिक पहचान भारी पड़ी। गोरखपुर ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल और धीरे धीरे पूरे उत्तर प्रदेश में उनकी छवि हिंदू हृदय सम्राट की बन गई, जिसका शहरों, कस्बों और गांवों तक विस्तार करने में उन्हीं के बनाए संगठन हिंदू युवा वाहिनी ने बड़ी भूमिका निभाई। हिंदू युवा वाहिनी एक राष्ट्रवादी मिशन के साथ लगी हुई है। भारत नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र को हम लोगों ने अपने मिशन का हिस्सा बनाया था और लगातार काम कर रहे हैं। एक कहावत है कि शेर खुद अपनी ताकत से जंगल का राजा बनता है, क्योंकि जंगल में चुनाव नहीं होते। लेकिन लोकतंत्र में अपनी छवि, काम और जन समर्थन से ही कोई लोकनायक का रुतबा हासिल करता है। योगी आदित्यनाथ ने राजनीतिक जीवन में इसे साबित कर दिखाया। सांसद रहते उनके जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, कई विवादों से घिरे, उन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन वो डिगे नहीं, वो हिले नहीं। जनता को हो रही परेशानियों की वजह से उनकी आंखों में आंसू भी आए तो लोकतंत्र के मंदिर में। वहां पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुन करके आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। अगर सदन मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। छोड़िए, मैंने कोई महत्व नहीं रखता महोदय। मैंने
मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। 2017 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला तो कई सारे चेहरे मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, लेकिन सहमति योगी आदित्यनाथ के नाम पर बनी और 19 मार्च 2017 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। 45 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बनने वाले योगी राजनीति को सियासी धर्म की तरह जी रहे हैं। रोज की तरह उनकी सुबह 3 बजे से शुरू होने वाली दिनचर्या देर रात तक चलती है और पूरा दिन ताबड़तोड़ एक्शन में बीतता है। अवैध बूचड़खानों से लेकर एंटी रोमियो स्क्वाड, बुलडोजर से लेकर एनकाउंटर पॉलिसी तक उन्होंने सख्त प्रशासक की छवि बनाई और जब दुनिया को थामने वाला कोरोना का दौर आया तो अपनी सक्रियता से गरीबों को वैक्सीन लगवाने से लेकर राशन बंटवाने तक में मुस्तैदी दिखाकर उन्होंने संवेदनशील राजनेता की छवि को भी गहरा किया। योगी राज में बिजली, सड़क, पानी के मोर्चे पर राज्य में बेहतर काम होने के दावों पर सवाल नहीं उठे। राम मंदिर निर्माण से लेकर अयोध्या में दीपावली और दंगा मुक्त यूपी के दावों से योगी आदित्यनाथ की ऐसी धमक बनी कि योगी बीजेपी के लिए यूपी ही नहीं हिंदुस्तान के स्टार प्रचारकों में शामिल हो गए। आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है, यूपी प्लस योगी, यूपी UPYOGI यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। राजनीति के बारे में कहा जाता है कि सत्ता निरंकुश बनाती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कभी सत्ता को अपने सिर पर सवार नहीं होने दिया। उन्होंने अपनी नीति और नियत तय करते वक्त खुद पर सन्यासी होने का अंकुश लगाए रखा और उसी की मिसाल चुनाव प्रचार के दौरान दिखी। योगी राज पर सवाल उठाने वाले विरोधी नेताओं की हिम्मत नहीं हुई कि वो योगी आदित्यनाथ पर कोई निजी लांछन लगा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और जरा सा योगी आदित्यनाथ की पोल पिच के बारे में एक बार फिर से आपको याद दिलाएं तो बुलडोजर एक बड़े सिंबल के तौर पर लगातार, और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब वो पहुंचे पार्टी वर्कर्स के बीच में, अभिवादन उनका स्वीकार किया, वर्कर्स के बीच में जाकर अपनी पार्टी की जो ये जीत है इसे सेलिब्रेट किया। और अब से बस थोड़ी देर बाद आपको ये भी हम लगातार बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं बीजेपी मुख्यालय दिल्ली में, बीजेपी हेडक्वार्टर्स दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होगा, वो एड्रेस करने वाले हैं पार्टी वर्कर्स को। और असदुद्दीन ओवैसी का इस सब के बीच बयान, उन्होंने कहा जनादेश का सम्मान है, ये 80 वर्सेस 20 फॉर्मूले की जीत बता रहे हैं। 80 वर्सेस 20 की बात योगी आदित्यनाथ ने की थी, हालांकि उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने इसे रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कहा था, उन्होंने जो उनकी योजनाओं से जो फायदा होने वाले लाभार्थी हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही थी। इसके अलावा आप जानते हैं हिजाब को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, उस दौरान भी हिजाब को लेकर उस दौरान भी योगी आदित्यनाथ द्वारा ये कहा गया था कि देश संविधान से चलेगा, शरिया से नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं, सुनते हैं। को तकलीफ हो जाती है
तो खैर अब ये वक्त नहीं है कि मैं इतनी तफसील से जाऊं। जो फैसला आया हम उसकी इज्जत करते हैं और हम अपना काम जारी रखे हैं और जारी रखेंगे और पहले से ज़्यादा हम मेहनत करेंगे और जो हमारी लड़ाई है जमहूरियत के दायरे में उसको लड़ते रहेंगे। सर उस पर क्या कहेंगे जो आप पे पहले भी आरोप लगते रहे हैं कि आप जिताने के लिए गए थे बीजेपी को और जिता के आ गए, ऐसा आपके विरोधियों का ऐसा आरोप है, पहले भी लगता रहा है, क्या कहना? देखिए प्रमोद साहब, अगर मैं उन लोगों के नाम ले लूं जो बाजा बजा रहे थे कि ये लड़ाई ये वो लड़ाई है, आखिरी लड़ाई है, फुला लड़ाई है, और जो जा जाकर हर समाज के लोगों कह रहे थे कि ये आखिरी लड़ाई है, अब उनके बारे में क्या बोलेंगे आप? और अगर हम पे जो इल्ज़ाम लगता है कोई फिक्र नहीं है, हम तो बोलते लगाओ हम पे इल्ज़ाम, मगर हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। आप देखेंगे गुजरात में भी इलेक्शन लड़ेंगे, राजस्थान में भी लड़ेंगे और इस साल आखिर में दिसंबर में उत्तर प्रदेश में लोकल बॉडी के इलेक्शन होंगे, हम फिर अच्छी तैयारी से लड़ेंगे। हमारा काम हम करते रहेंगे, मगर उत्तराखंड में क्यों जीत गई बीजेपी, गोवा क्यों जीत गई, मणिपुर क्यों जीत गई, तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। देखिए हमारी लड़ाई पॉलिटिकल लीडरशिप की लड़ाई है, पॉलिटिकल लीडरशिप को क्रिएट करना है। अब उत्तर प्रदेश की खास तौर से जनता को, गरीब को, दलित को, अल्पसंख्यक समाज को समझ में आ जाएगा कि इनको सिर्फ इस्तेमाल किया गया था। उनके लिए अपना परिवार ही प्रदेश है। बताओ इन्होंने बेरोजगारी बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? कहना दोनों ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿਓ। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.